MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त बहाल। दौरान समाअत स्टेट काउंसिल अब्दुर्रहमान ने भी बुशरा बीबी की दरख्वास्त बहाली की मुखालफत नहीं की। अदालत ने कहा कि सब जेल के लवाजमात क्या हैं, आइंदा समाअत पर अदालत की मुआवनत की जाए। अदालत ने आज बुशरा बीबी का तिबी मुआयना कराने का भी हुक्म दिया। अदालत ने बानी PTI की अहलिया की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की मरकजी दरख्वास्त 22 अप्रैल को मुकर्रर करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा ख़ारिजा के ओहदेदारान से मुलाकात वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर में हुई, जहां वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीकी ओहदेदारान को पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए वाशिंगटन के अज़्म का इयादा किया गया। इस मौके पर मुतबादिल तवानाई, ज़राअत, आबो हवा और टेक इंडस्ट्री के मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला का ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने ज़ेर सदारत इजलास में ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर जारी मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म दिया, जबकि पंजाब के मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत भी की। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब में मॉडल थानों के क़याम से अवाम को सहूलत के साथ इमेज भी बेहतर हुई। डेथ सर्टिफिकेट की फीस खत्म की जा रही है। जजिस के इल्जामात का मुआयना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जजिस के खत की तहकीकात के लिए आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत हाई कोर्ट जजिस के खत की रोशनी में शफाफ तहकीकात कराए। शफाफ तहकीकात के बाद अदलिया को नीचे दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि मामला अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुताल्लिक हो तो अदालत काउंसिल को जायजे के लिए सिफारिशात भेजे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस ने खत में संगीन नौइयत के वाकयात बयान किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, सेनेटर परवेज़ रशीद, सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल-माल सुहेल शौकत बट, MP सानिया आशिक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर और दीगर मुतालिका हुकाम भी शरीक थे। इजलास के दौरान वज़ीर आला पंजाब को सोशल वेलफेयर एंड बैतुल-माल डिपार्टमेंट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। दौरान इजलास सोशल वेलफेयर एंड बैतुल-माल डिपार्टमेंट की डिजिटलाइजेशन की असूली मंजूरी दी गई। बलोचिस्तान काबीना की आज होने वाली हल्फ बर्दारी तकरीब मनसूख। गवर्नर हाउस के तर्जुमान की जानिब से गुज़श्ता रोज बलोचिस्तान की काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब की खबर जारी की गई थी, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर आज होने वाली तकरीब मनसूख कर दी गई। गवर्नर हाउस के ज़राए ने कहा कि तकरीब हल्फ बर्दारी आज नहीं हुई। स्टॉक मार्केट में मंदी, कारोबार का मनफी रुझान रहा। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम मनफी जोन में हुआ, जिसके बाइस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 150 पॉइंट्स की कमी के साथ 70,333 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता कारोबारी दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 70,483 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। सुबह सवेरे बूंदाबांदी, महकमा मौसमियात की तेज़ बारिश न होने की पेशगोई। कराची के इलाकों बसरटा लाइन, काला पुल समेत इतराफ के इलाकों में भी बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर में आज भी कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी का इम्कान है। शहर में इस वक्त मतला अबर आलूद है और जनूबी मगरबी समत से 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिश का सिलसिला थम गया। मौसमी अलर्ट खत्म। दुबई ट्राम और मेट्रो सर्विस मुकम्मल बहाल हो गई। दुबई की सब बड़ी हाईवे शेख ज़ायद पर ट्रैफिक की बड़ी हद तक रवानी बहाल हो गई, जबकि मुख्तलिफ इलाकों से बारिश के पानी की निकासी के लिए काम जारी है। अमारात की मुतादिद शहराओं को खोल दिया गया। ताहम शारजा के मुतादिद इलाकों में अशिया फरोनोश की सुपर स्टोर तक तरसील ताहाल मौतल है।
जैकब आबाद में हसास इदारों और कस्टम हुकाम ने मुजरे से छालिया और पान पराग की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। LPG बोजर गैस गाड़ी से सैकड़ों मुजरे से छालिया की बोरियां और पान पराग बरामद करके कानूनी कार्रवाई कर दी गई। कस्टम हुकाम के मुताबिक LPG बोजर गैस गाड़ी के अंदर खुफिया तौर से सैकड़ों बोरियां बरामद हुई, जिनकी मालियत 7.5 करोड़ रुपए से जायद है। DPO रिजवान उमर गोंदल की क़यादत में सादिकाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कच्चे के डाकुओं को असलहा सप्लाई करने वाला बैन सूबाई 5 रुकनी गैंग गिरफ्तार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त बहाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। बुशरा बीबी की जानिब से वकील उस्मान रियाज गुल जबकि स्टेट काउंसिल अब्दुर्रहमान पेश हुए। दौरान समाअत स्टेट काउंसिल अब्दुर्रहमान ने भी बुशरा बीबी की दरख्वास्त बहाली की मुखालफत नहीं की। अदालत ने कहा कि सब जेल के लवाजमात क्या हैं, आइंदा समाअत पर अदालत की मावनत की जाए। अदालत ने आज बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने का भी हुक्म दे दिया। अदालत ने बानी PTI की अहलिया की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की मरकजी दरख्वास्त 22 अप्रैल को मुकर्रर करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। याद रहे कि गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने अदम पैरवी पर बुशरा बीबी की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। बुशरा बीबी के वकला ने दरख्वास्त बहाल करने के लिए दोबारा मुतफरिक दरख्वास्तें दायर की थी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा ख़ारिजा के ओहदेदारान से मुलाकात वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर में हुई, जहां वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीकी ओहदेदारान को पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए वाशिंगटन के आज़म का इयादा किया। इस मौके पर मुतबादिल तवानाई, ज़राअत, आबो हवा और टेक इंडस्ट्री के मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। इलावा अज़ीं वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पाकिस्तान स्टाफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड बैंक और IMF से भी मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ज़ाना ने एसोसिएशन को हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे के बारे में आगाह किया। मुलाकात के दौरान टैक्स बुनियाद, वसी तवानाई शोबे में इस्लाहात, निजकारी, डिजिटलाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बातचीत हुई। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि मईशत की बहाली और पायदार के लिए मालियाती नज़्म ज़ब्त पर सख्ती से अमल पैरा हैं। दीना GT रोड पर कला रोहतास का बनाया जाने वाला मेन गेट का काम 8 साल गुजरने के बावजूद ताहाल मुकम्मल न हो सका। इस वक्त के DCO जेहलम जुल्फकार घुमन ने काम शुरू करवाया, जो अभी तक नामुकम्मल है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर जेहलम समीउल्लाह फारूक से मुतालबा किया कि जहां पर आपने जेहलम शहर को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहां पर आप कला रोहतास के GT रोड पर बनाए जाने वाले गेट के काम को मुकम्मल करवाएं, ताकि दीना GT रोड पर ये गेट खूबसूरती का मंजर पेश करे। मजीद तफसीलात बता रहे हैं दीना से मुस्तफ़ा बट, जो इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी मुस्तफ़ा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं से मौजूद हूँ दीना GT रोड पे। यहाँ से किला और ताज का फासला जो है वो 9 किलोमीटर साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम ये इंटर होने वाले हैं, किला और ताज में आज जा रहे हैं। तो यहाँ पे जिस वक्त पहुँचे तो एक देखा ये किला और ताज का मेन गेट एक बनाया गया GT रोड पे, जो कि अरसा दराज से ये ज़ेर तमीर है। तो इस वाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये अरसा दराज से ज़ेर तमीर है, तो इस बारे में वो क्या कहते हैं। जी, किला और ताज जो है एक कदीमी इलाका है। ये जेहलम शहर में एक बहुत अच्छा टूरिस्ट इलाका है। इधर हर बंदा इधर जेहलम में आता है और इनको चाहिए DC साहब को इस काम को जल्द से जल्द जो है ना मुकम्मल करवाएं। इसके अलावा योम शूर के ऊपर भी इधर शिया सुन्नी मिक्स ताज़िया निकालते हैं। बेशुमार लोग इधर देखने के लिए आते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी का कहना है कि इस गेट को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। ये एक निशानी है, कदीमी किला और ताज की ये निशानी है, उसी तर्ज पे ये बनाया जा रहा है। तो अरसा दराज से इस काम को रोक दिया गया, वजह पता नहीं चली कि क्यों रोका गया है। बहरहाल शहरियों को यही कहना है कि इस गेट को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। दिल बहलाने के लिए लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाली खालिदा परवीन ने टिकटॉक बनाना शुरू कर दिया। लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाली टिकटॉकर खालिदा परवीन किस कदर टिकटॉक पर मशहूर हुई और किस लिए टिकटॉक बना रही हैं, ये हम उनसे जानते हैं। टिकटॉकर खालिदा परवीन की MM5 न्यूज़ से गुफ्तगू, आइए आपको भी सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है। शौक है टिकटॉक बनाने का। मुझे ऐसे लगता है कोई मेरा अपना नहीं है, तो इसलिए मोबाइल लिया और टिकटॉक बनाती हूँ और खुश हो जाती हूँ, देखती हूँ, लाइक करती हूँ दूसरों को, कोई मुझे लाइक करे या ना करे।
ضلع اوکاڑا میں گندم کی کٹائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کی مزید پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے بعد 18 اپریل سے متعدد کسانوں نے گندم کی کٹائی کے عمل کو تیزی سے اپنی مدد آپ کے تحت شروع کر دیا تاکہ طوفانی بارشوں سے پہلے گندم کی کٹائی کے عمل کو مکمل کیا جا سکے، جبکہ حکومت پنجاب کی جانب سے 40 کلو گرام گندم کا ریٹ 3900 روپے مقرر کیا۔ فصل گندم کی کٹائی کے حوالے سے جانتے ہیں افتخار پیرزادہ سے۔ جی افتخار، کیا تفصیلات ہیں؟ جی میں اس وقت موجود ہوں ضلع اوکاڑا میں۔ گندم کی کٹائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اپریل سے لے کر جون کے اختتام پر گندم کی کٹائی کا مرحلہ کسان کاشتکار بھائی مکمل کر لیتے ہیں، جبکہ اپریل میں اس وقت موسم خشک اور گرم بھی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے بارشوں کی پیشگوئی بھی کر دی ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے گندم کا ریٹ 3900 روپے فی 40 کلو گرام مقرر کیا گیا ہے۔ گندم کی کٹائی کے حوالے سے میرے ساتھ ایک کسان موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ حکومت پنجاب کی طرف سے گندم کی کٹائی پر ریسپانسبلٹی مہیا کی جا رہی ہے یا کہ اپنی مدد آپ کے تحت کٹائی کا عمل جاری ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان، آپ کا کیا نام ہے؟ ذیشان۔ جی ذیشان بھائی، بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے کوئی آپ کو ہیلپ کی جا رہی ہے؟ سر کوئی ہیلپ نہیں کی جا رہی، کسی قسم دی ہیلپ نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے تو کوئی نمائندے بھی آن کے نہیں اتنے پہنچتے ہیں کہ دور دور تک باقاعدہ ہر ایک چیز اپنی لینی پی رہی ہے، وہ بھی مہنگی ترین مل رہی ہے، کھاداں مہنگیاں مل رہی ہیں، سپرے مہنگی مل رہی ہے، ٹھیک ہے، نہ نہری پانی سانوں مل رہے گا، اسی تو آوازار ہو چکے ہیں، اس تو ساڈے تے کوئی نہ کوئی بوجھ پائی رکھتے ہیں آئے دن۔ اچھا، تو رواں سال گزرا ہے اس حوالہ سے جو کاشت آپ نے گندم کی کٹائی میں کاشت جو آپ کو اوسط مقدار ہوئی گندم کی پر ایکڑ کے حساب سے وہ کتنی تھی، اور اس وقت اس کا جو گندم کی پر ایکڑ پہ کاشت کا جو ریکارڈ کتنا ہوگا؟ سر پچھلی دفعہ تو خاص نہیں سی، کوئی پچھلی دفعہ بھی جڑیاں نا بریک کنکاں نکلیاں، ٹھیک ہے، موجودہ حال دے وچ سپریواں بھی 2 نمبر نکلیاں، ایک کیڑا پی گیا، کچھ ویسے مسئلہ بن گیا۔ ہن دیکھو پھر یہ مسئلہ بنیا کھڑا کہ کنک ہن اس حساب دی نہیں، حوصلہ تو ہلے دس نہیں سکتے کہ کی حساب نکلے گا کی نہیں۔ جی میرے ساتھ کسان بھائی موجود تھے، ان کا بتانا ہے کہ حکومت کو کاشتکاروں کے لیے رسپانسبلٹی مہیا کرنی چاہیے تاکہ ہمارے پنجاب میں گندم کی فصل کو بہتر پیداوار کے لیے حکومت کی طرف سے پیکیج دیا جائے، کسانوں کو کھاد فراہم کی جائے، کم قیمت پہ سپرے کم قیمت پہ فراہم کیے جائیں، تاکہ پنجاب میں کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان بھی خوشحال ہوگا۔ افتخار پیرزادہ، نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔